प्रीचिंग का मतलब होता है बोलना, टीचिंग का मतलब होता है सिखाना। ओके, अब आप टीचिंग मिनिस्ट्री में हैं। मैं 90% मॉर्निंग के सेशन में टीचिंग देता हूँ हमेशा, लेकिन शाम को मैं प्रीच करूंगा। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग फ्रॉम माई हिंदी बाइबल। मैं अपनी हिंदी बाइबल में पढ़ रहा हूँ 11 अध्याय का 11 चैप्टर का 12 से। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। किसे भूख लगी? कहिए, यीशु को। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। अब सुनिए, नाउ दीज आर द रेड लेटर्स। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। ओके, सब यहां देखिए। अब मैं इंग्लिश में जो पढ़ रहा हूं ये केजीवी में है, केजीवी वर्जन में है, ठीक है। एंड जीसस आंसर, कहिए आंसर। यीशु ने जवाब दिया, एंड से अनटू इट, नो मैन ईट फ्रूट ऑफ hereafter forever, and his disciple hear it. मुझे लगता है अगर आपने मिस कर दिया, मैं आपके लिए फिर से सिर्फ आखिरी पहले के शब्द पढ़ता हूं, एंड जीसस आंसर्ड। बस आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखें। मेरा एक सवाल है यहां पर आप लोगों से, बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते होंगे जीसस आउटसाइड वॉज सन ऑफ मैन, इनसाइड वॉज सन ऑफ गॉड। बाहर से वो इंसान का बेटा था, इसीलिए वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता था, लेकिन भीतर से वो परमेश्वर का पुत्र था। आमीन। इसीलिए आपने देखा होगा जब दुष्ट आत्माएं उससे मिलती थी तो वो उसे कहती थी, हम जानती हैं तू कौन है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो बाहर से इंसान की तरह है, लेकिन भीतर से वो खुदा का बेटा है। आमीन। अब देखिए, जब जीसस ही वॉज अ सन ऑफ मैन, जब वो बाहर से इंसान था तो उसे भूख लगती थी, वो अपनी लिमिटेशंस में था। इवन जब लोग उससे पूछते थे, प्रभु आपका दोबारा आना कब होगा, उसे डेट नहीं पता थी। वो कहता था, मैं नहीं जानता, ओनली फादर नोस। कभी कभी वो जब बहुत थक जाता था वो सो जाता था बोट में। अब ये सारी चीजें पढ़ सकते हो, लेकिन देखिए अब यहां पर क्या हुआ, सब सामने देखिए। अगर आप मिनिस्ट्री करने वाले व्यक्ति हैं, इफ यू आर अ पास्टर, आपके लिए कुछ है यहां। सुनिए, यीशु अपनी सेवकाई में एक जगह से गुजर रहे थे, तब उन्हें भूख लगी और उन्होंने एक पेड़ देखा, पर उस पेड़ में उन्होंने पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया। और उसके बाद लिखा है, तब उसने उससे कहा, खत्म हो जा, तू सूख जा, और अब से तुझ में कभी फल न लगे। लेकिन ये हिंदी बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में ये नहीं लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, जीसस आंसर्ड, यीशु ने जवाब दिया। मुझे बताइए, आप किसे जवाब देते हैं? आप उसी को जवाब देते हैं जिसने आपको कुछ पूछा हो। अब पेड़ क्या बोल रहा है कि यीशु से बात कर रहे हैं। आप इससे कितने लोग के बात जानते हैं, यहां पर जीसस अपने उस पेड़ से लिखा है, यीशु ने उस पेड़ को जवाब दिया, पर उस पेड़ ने कहा क्या जो उसे जवाब दे रहा है? मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कहता हूं, भाइयों बहनों, बाइबल को धीरे पढ़ो, उसे आराम से पढ़ो। आप बहुत कुछ मिस कर देते हो,
क्योंकि आप उसे एक चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। यहां लिखा है जीसस आंसर्ड, आंसर उसे दिया जाता है जो कुछ बोल रहा है। अब पेड़ क्या बोल रहा है? तो यीशु उसको आंसर दे रहा है। आप जानते हो ये पेड़ यीशु से क्या बात कर रहा था? मुझ पे फल नहीं है। पेड़ ये बात कर रहा था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? हालात बात करते हैं। कहां बात करते हैं? यहां पर। आप में से हर एक को यह बात पता होनी चाहिए, आपके हालात आपसे बात करते हैं रोज। इस पेड़ को देखिए, वो यीशु से बात कर रहा है। अगर वो बात नहीं करता तो यीशु उत्तर नहीं देता। और यीशु ने उससे कहा, ये हिंदी में है, इंग्लिश में लिखा है जीसस आंसर्ड, आंसर उसे दिया जाता है जो सामने से कुछ कहे। ये पेड़ यीशु से बात कर रहा था और यीशु को कह रहा था जो तू एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे पास नहीं है। वो तुझे फल चाहिए, फल तो मेरे पास नहीं है। तब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसको आंसर दिया, अब से तुझ में कभी फल ना लगे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप इससे कितने लोग हैं जो अपने हालातों से बात करना जानते हैं? एक परमेश्वर के दास ने कहा, सिर्फ दुनिया में एक ही प्रजाति है जो बेरोजगार है आज। एक ही ग्रुप है जिनके पास आज कोई काम नहीं है। कहिए अपने बाजू वाले को, वो है स्वर्गदूत। उनके पास कोई काम नहीं है बेचारों के पास। वो बैठे रहते हैं क्योंकि विश्वासी गूंगा है। वो बैठे रहते हैं सारा दिन। परमेश्वर को बोलता है कुछ क्या हुआ आज, इसने कुछ कहा तुझे? आ गया कुछ बोलता ही नहीं है। कौन से गूंगे के पास में ड्यूटी लगा दी तुमने? पूरी पृथ्वी पर एक यही प्रजाति है जिसके पास कोई काम नहीं है इन दिनों में। क्योंकि विश्वासी जो है वो चुप करके बैठा हुआ है। कितने लोग हाजिरा को जानते हैं? आपको पता है जब हाजिरा को पानी की जरूरत थी, क्या लिखा है वहां पर? हाजिरा के दूत ने यहोवा को पुकारा। पढ़ के देखिए। आपके साथ एक स्वर्गदूत होता है। जब आप कुछ कहते हो तो वो कुछ करता है आपके लिए। जीसस 40 दिन जंगल में था, ये मत्ती में लिखा है। मरकुस और लूका में पढ़ के देखिए, लिखा है वो वन पशुओं के बीच में रहा और स्वर्गदूत उसकी रक्षा कर रहे थे। When you speak, जब आप कुछ बोलते हैं, अपने हालातों से बात करते हैं, एंजल्स एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन आज एक ऐसी प्रजाति है जिनके पास कुछ भी काम नहीं, क्योंकि विश्वासी सुबह से लेकर रात तक ये मन में विश्वास करता। अरे मुंह से बोलना, फिर बोलता क्यों नहीं तू भाई? कितने लोग हैं, जीसस जब आपसे हालात बात करते हैं, आप हालातों को उत्तर देते हैं। बोलिए। कल मैं शाम को यहां से नीचे उतर रहा था, एक लड़का मिला मुझे वहां पर। भाई अगर आप इस पंडाल में हैं तो मैं सिर्फ ये आपके लिए कह रहा हूं, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बहुत दूर से आया था वो लड़का इस मीटिंग में। मैं जा रहा था, मेरा हाथ जोर से उससे पकड़ा, बोला ब्रदर आई एम सॉरी, मैं आपको इस तरह हाथ पकड़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मैं बहुत दूर से था और मैं जब सुबह निकला तो मुझे लगा नहीं मैं समय पे पहुंच पाऊंगा। वो कह रहा था ब्रदर मैं दौड़ दौड़ के आया हूं जहां पर मुझे ट्रांसपोर्ट ने उतारा और देखो ब्रदर मैं पहुंच गया। वो इतना खुश था और उसने मुझे एक बात कही। उसने कहा मुझे बहुत सारे ख्याल आ रहे थे लेकिन मैं मुंह से बोलता आ रहा था मैं पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा। मैं कल स्क्रिप्चर को पढ़ रहा था और जब वो मुझे लड़का मिला मैंने बोला वाह खुदा, नोइंगली और अननोइंगली उसने अपने हालातों से बात करना सीख ली। क्या आपने सीखी है? जब आप अपने बच्चों को देखते हो वो खुदा के साथ नहीं जी रहे हैं, वर्ल्डली थिंग्स में जी रहे हैं और आपके हालात आपको कहते हैं कि देख ये तेरे बच्चे कैसी जिंदगी जी रहे हैं, थॉट्स आते हैं। कितने लोग हैं उन हालातों से बात करते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे बच्चों को मेरी लीक पर चलाएगा।
लर्न टू स्पीक। लोगों से लड़ने के लिए वी आर नंबर 1। कोई है यहां पर बॉर्न फाइटर, स्ट्रीट फाइटर, WWE फाइटर? हमारे मुंबई में कभी कभी लोकल ट्रेन में झगड़ा होता है ना, तो जब तक स्टॉप नहीं आता है बहनें तब तक मारती रहती, बाल खींच खींच के। इतना सच संवर के आई थी बहन, जब उसको मारना शुरू करती है उनके बाल ऐसे बड़े हो जाते। कई बार आप देखो, आपको रास्ते पे अगर कोई आदमी गाड़ी चलाते चलाते थूक रहा है और उसके थोड़े से छींटे आपको लग जाए, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ के आप उसको बोलते हो साइड में लगा, साइड में लगा, और वो रुक जाता है। क्या हुआ? दिखाई नहीं देता है मैं पीछे से आ रहा हूं। और जो पीछे वाला बैठा रहता है वो बोलता है बात क्या कर रहा है, उधर बात क्या कर रहा है, और दोनों उसको धोना शुरू कर देते हैं। लोगों से बात करने के लिए तो हमारे पास बहुत बड़ी जुबान है। घर के अंदर आप बैठे रहो और आपकी वाइफ खाना लेट लेकर आए, कैसे घूर घूर के निहारते हो उसको? इतना नहीं। लोगों के सामने तो बड़ी अच्छी जुबान है हमारी, हालात से बात करते हैं। आई एम सीरियस, मैं गंभीर हूं आज। आपसे कहीं लाएंगे ना तो बोलना नहीं। कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने हालातों से बात करते हैं? बस 1 2 3 4 5 6 90% नीचे लोग। खरीदेंगे। मैं जब इस वचन को सुबह मेडिटेट कर रहा था, मैं कह रहा था प्रभु जीसस आंसर, वो कुछ पूछ ही नहीं रहा है। प्रभु ने कहा तुझे अब तक कुछ बातें समझ में नहीं आई, हालात बात करते हैं बेटा, हालात मन में ख्याल डालते हैं, और अगर आपने उनको बोलना नहीं सीखा वो कंटिन्यू आपसे बात करते रहेंगे। कितने लोग को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, मैं कोई हनोक के बारे में बता रहा हूं कैसे उठा लिया गया। मैं बहुत साधारण सी बातें कहता हूं। मेरा प्रयास यही होता है कि मैं पुराने नियम को भी नए नियम की तरह प्रचार करता हूं, ताकि लोग समझ पाए, एक बच्चा भी समझ पाए कि मीटिंग के बाद अगर आप उससे बोलो बेटा तूने क्या सीखा, अंकल ने समझाया चुप मत रहो। वेरी सिंपल। वर्ड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, हम स्टार्ट करें अब। आप बेस समझ गए? आज के बाद कितने लोग यहां पर बोलना सीखेंगे? बोलिए बोलना। हाँ, बोलना सीखेंगे। मैं जानता हूं हमारे पास थोड़ा शाय नेचर होता है। बोलिए शाय नेचर। सोचो आप ऑफिस की डेस्कटॉप पे बैठ के काम कर रहे थे, अचानक आपको थॉट्स आते हैं तेरी सैलरी कभी नहीं बढ़ेगी, और ऑफिस के बीच में आप बोलते हो जरूर बढ़ेगी। अब आपको जो आसपास के लोग हैं वो आपको क्या करेंगे? आपको पता है वहां क्या लिखा है? नेक्स्ट वर्ड, चेले सुन रहे थे। ठीक है, ठीक है। क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। ब्रदर, अगर आप ऐसे कह रहे हो कि मुझे सबके सामने ये बात बोलनी है, अगर मैं बोलूंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, तो वैसे भी कौन सा हमें बुद्धिमान समझेंगे? होने दो कि हमें पूरा पागल समझे। मैं एक दिन अपने चर्च में प्रीच कर रहा था, मैंने कहा बोलो, डरो मत, लोगों की तरफ ध्यान मत दो। तो एक बहन आके बोलती है सूरज भाई मैं काम करती हूँ और मुझे बहुत गलत गलत ख्याल आते हैं कि मेरा पति मुझे ये परेशान वो परेशान, बहुत सारी बातें, जॉइंट फैमिली में रहती है, सबके स्वभाव मेरे अंदर घूमते रहते हैं, तो जब भी मेरे अंदर ऐसे ख्याल आते हैं तो मुझे क्या बोलना चाहिए? मैंने कहा बहन आपको तब बोलना चाहिए कि परमेश्वर हर एक को बदलेगा। एक दिन वो डेस्कटॉप पे काम कर रही थी, उसको ख्याल आ रहे थे और उसे जोर से ऑफिस में बोल दिया परमेश्वर सबको बदलेगा।
ऑफिस वाले उसको देख रहे थे और कह रहे थे हम तो कभी नहीं बने। देखो ना अगर लोग आपको गलत समझ रहे हैं, लोग आपको पागल समझ रहे हैं, तो लोग तो यीशु को भी पागल समझते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? संसार के लिए बुद्धिमान होने से खुदा के लिए पागल होना उत्तम है ना? दुनिया में बुद्धिमान और चतुर बनने से बेटर है कि हम खुदा के लिए पागल बने। आई थिंक ये ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। आमीन। चलिए हम आज के अध्ययन को शुरू करते हैं। मुझे आपका सिर्फ हाफ एन आवर चाहिए और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सुनिए। करेज, हियाव, बोल्डनेस, ये आपकी जिंदगी होनी चाहिए। आपको कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, न किसी बंदे से, न किसी हालातों से। याद रखिए, परमेश्वर का भय हमें बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर का भय हमें सारे भयों से मुक्त कर देता है। आमीन। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए जी रहा है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। उत्तर, पूरब, पश्चिम, चारों दिशाओं से आपके लिए मदद आएगी। जस्ट स्टे विद जीसस। सिर्फ परमेश्वर से डरिए। बड़े ध्यान से सुनिए, अब क्या हुआ। बाइबल बताती है एक दिन आया जब शाऊल राजा को उसकी पदवी से हटा दिया गया। बोलिए, हटा दिया गया। हाँ, उसकी जगह पर दाऊद का अभिषेक किया गया। किंगली अनॉइंटिंग उसके ऊपर आई। लेकिन आप जानते हो, अभिषेक पाने के बाद दाऊद क्या करता था? कई अपने पास वाले से वो टिफिन लेके हर दिन भाइयों को खाना देने जाता था। बोलिए बोलिए। आज आप किसी के ऊपर हाथ रख के उसका अभिषेक कर दो, पता है क्या होगा? आपके बाजू में चर्च खोल के बैठ जाए, आपके बिल्कुल बगल में बैठ जाएगा चर्च खोल के, और जितने भी लोग आएंगे ना, हर एक को कहेगा कहां जा रहा है? मैं वो WCW में जा रहा हूं। कहां? वो पास्टर राजीव के चर्च में। मत जा, मत जा वहां पर। क्यों? वहां पर क्या प्रॉब्लम है? वो पास्टर ठीक नहीं है। आजकल मेहनत करना नहीं होता है लोगों को। बोलिए, मेहनत करना नहीं होता। हाँ, आजकल है 2 बेड़े इधर से लो, 2 बेड़े इधर से लो, 4 बेड़े। ओ भेड़ चोर, हमारे मुंबई में उनको भेड़ चोर कहा जाता है। 4 बेड़े उसकी चुराओ, 4 बेड़े उसकी चुराओ, 4 बेड़े उसकी चुराओ। कलीसिया बन गई। कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए, मेहनत करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। दूसरे की कलीसिया को तोड़ के आप अपनी कलीसिया मत बनाइए, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे चर्च के अंदर 5 किलोमीटर दूर से कोई आने वाला होता है ना, मैं उसको कहता हूं, आज आ रहे हो, हमेशा नहीं आ पाओगे, दूर है, वहीं पर कहां ज्वाइन हो जाओ। पहले उसको पकड़ेंगे, फिर उसको पकड़ेंगे, फिर उसको पकड़ेंगे, फिर उसको पकड़ेंगे, 2 वहां से लेंगे, 2 वहां से लेंगे। ये चर्च है? ये कलीसिया है? हाँ, आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई रॉन्ग टीचिंग के इन्फ्लुएंस में है और आप उसको बुला रहे हो, जैसे कि आजकल ऐसे बहुत सारे कल्ट्स हैं। माता यरूशलेम, देखा होगा आपने, एक कल्ट आया है। बोलिए, माता यरूशलेम। हाँ, ये लोग मिलते हैं हम लोगों से कभी कभी। हमेशा मुझे बोलते हैं, क्या आप जानते हो माता को? मैं उनको बोलता हूं, तो पिता को जानता है? मैं कई बार उनको बोलता हूं, माता सुधर जा, तो पिता निकाल देगा। आपको भी बोलना चाहता हूं, अगर यहां पर कोई माता वाला आया है, अब एक बार दुष्ट आत्मा निकालने गए, वो बचपनों के दिन थे हमारे। दुष्ट आत्मा से हमने पूछा, कौन है तू? बोला, मैं माता हूं। फिर उसने हमसे पूछा, तू कौन है? मैंने कहा, मैं पिता। माता पिता से निकालने हैं।
आजकल ऐसे बहुत सारे कल्ट्स आ गए हैं, मदर जेरूसलम वगैरह। हाँ, ऐसे कल्ट्स में कोई है तो हमें उनको बाहर निकालना। लेकिन क्यों किसी की चर्च के 2 लोग लेना, 4 लोग लेना? कोई आपके पास खुद आता है, आने दो। क्यों उसको काउंसलिंग देना? मैं आओ, मैं आपको बताता हूं एक्चुअली है क्या। कहिए अपने पास वाले को, हमें ऐसे नहीं करना है। हाँ। अब जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो जानते हैं उसने क्या किया? बाइबल बताती है उसके बाद भी वो हर दिन अपने भाइयों को टिफिन देने के लिए जाता था। एक दिन वो टिफिन लेके जब वो वहां पर जाता है और जैसे वहां खड़ा होता है, उसने वहां पर एक लंबे चौड़े व्यक्ति को देखा जो इजराइल और उसके परमेश्वर को बहुत ही बुरी बुरी बातें कह रहा था। जब दाऊद ने ये देखा कि ये बंदा हमारे लिए और खुदा के लिए, सेनाओं के खुदा के लिए बहुत कुछ बोल रहा है, उसे गुस्सा लगा। तो जानते हैं उसने क्या किया? उसने किसी से पूछा, कौन है ये बंदा? उन्होंने कहा, ओ, इसका नाम गुलायत है, ये बहुत बड़ा दानव है, ये करता है, वो करता है। सारी बातें वो सुन रहा था। अचानक जिनके लिए वो डब्बा लाया था, वो लोग आके उसको पता है क्या बोलते? बोलते, यहां क्यों आया तू? इंग्लिश में लिखा गया है, हीरोगिरी करने आया तू यहां पर? हीरो बनने आया तू यहां पर? अब जब क्यों दाऊद ने जब ये बातें सुनी कि वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोलिए क्रिटिसाइज। हाँ, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? आलोचना। नहीं, क्रिटिसाइज को आलोचना नहीं कहा जाता, कुछ और कहा जाता है। हाँ, आलोचना ही कह सकते। क्रिटिसाइज, क्रिटिसिज्म, निंदा। निंदा एक्चुअली राइट वर्ड इज निंदा, ब्लास्फेमी, निंदा। वो उसकी निंदा कर रहे थे, अरे ये देख इधर आया हुआ है हीरो बनने के लिए। अब दाऊद को ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं। जानते हो दाऊद ने क्या किया? हम होते तो क्या करते? बताइए, हम होते तो क्या करते? कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप आलोचना बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं। हेलो, कितने लोग आलोचना सह लेते हैं? बोलिए। जब आपको पता चलता है कि ये फलाना व्यक्ति आपके लिए ऐसी बात कर रहा है, वो आंटी आपके लिए ऐसी बोल रही है, चर्च के लोग आपके लिए कुछ बुरा बुरा कह रहे हैं, मुझे बताइए कितने लोग हैं जो आलोचना सह लेते हैं? बोल ले दो। मैं एक दिन खाना खा रहा था अपने ऑफिस में, मुझे ये तक याद है मैं क्या खा रहा था। आई वॉज ईटिंग दाल खिचड़ी। मैं दाल खिचड़ी खा रहा था, एक बंदा आया, बोलता है, ब्रदर ये देखो मेरे मोबाइल में। मैंने बोला क्या है? ये देखो, ये आदमी ने आपके लिए क्या क्या लिखा है। मैं पढ़ रहा था और मेरे मुंह में वो अचार थी, मैं खा रहा था। मैंने कहा ये ले, और वो अचार का थोड़ा पीस बचा था, मैंने वो भी लिया। मैंने उससे कहा, ब्रदर आपने पढ़ा? मैंने कहा हाँ पढ़ा, क्या करूं फिर? बोलता आपको फर्क नहीं पड़ता? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा तू बैठ, मैं तुझे एक बात समझाता हूं आज। मैं गया वॉशरूम में, हाथ धो के आया, नैपकिन से हाथ पोंछे। मैंने उससे कहा, मैं आपको भी सेम बात कहता हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। लोगों को पूरा हक है बोलने का, हमें पूरा हक है नहीं सुनने का। सिंपल। उनको पूरा हक है बोलने का। आप मुझे गालियां दो, आप मुझे कुछ भी कहो, मेरी मर्जी है, मैं सुनूं कि नहीं सुनूं। कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि लोग आपके लिए क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि आप उन पर ध्यान देते हो। क्यों ध्यान देते हो आप? Why they people control your life? आपको मैं बताऊं, आप आलोचना से बचना चाहते हो, एक काम करो, कोई आपकी निंदा नहीं करेगा, फिर कोई आपकी बुराई नहीं करेगा, सिर्फ जो मैं कहता हूं वो करिए। बिलीव मी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल, काम करना बंद कर दो।
कोई आलोचना नहीं होगी आपकी। अगर काम करोगे तो बुराई सहने की आदत रखो, विरोध सहना सीखो। अगर आप आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन आप मिनिस्ट्री करना बंद कर दोगे। एक परमेश्वर का जन्म इस बात को जान ले, हृदय की विशालता प्रार्थना से नहीं सहने से बढ़ती है। साधु सुंदर सिंह के लिए कहा जाता था उनका हृदय बड़ा विशाल था। क्यों? क्योंकि वो सहते थे। बहुत सारे लोग, उनके लिए अगर थोड़ा कुछ कोई लिख देना फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस डाल दे, कुछ डाल दे, डिस्टर्ब, दे वांट टू क्विट, हमें नहीं करना है। आप आलोचना नहीं सह सकते, आप क्रिटिसिज्म फेस नहीं कर सकते। मुझे एक व्यक्ति बताइए जो ईश्वरीय था, गॉडली था और उसके जीते जी उसे आदर मिला, मुझे बताइए। सबने उनके मरने के बाद उन्हें पहचाना। एक बिली ग्राम भी थे जिनको थोड़ा ऑनर मिल पाया था। मोस्ट ऑफ सब मिसअंडरस्टैंड किए गए थे, चाहे वो विलियम बूथ हो, चाहे वो A.W. टोजर हो, सब ने उनके जीते जी बड़ी गालियां दी उनको। मार्टिन लूथर को पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन जब वो चले गए आज हम जानते हैं कि वो सही थे। एक परमेश्वर के दास को जीते जी नहीं, कई बार उसके मरने के बाद उसका ऑनर होता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप सच्चाई, आलोचना सहने की ताकत रखते हैं। अरे दो शब्द हमारे लिए कोई क्या बोल दे, रिश्ते नाते सब खत्म, लगा ब्लॉक, इसको कर दे डिलीट इसका नंबर। आपके अंदर ये उन्नति हुई है। यहां देखिए, याद रखिए, गरीबी, बीमारी, पैसों की प्रॉब्लम कभी टेस्टिंग नहीं होती। टेस्टिंग होती है कि जब आप वहां से गुजरेंगे आप क्या बोलेंगे। आपने देखा परमेश्वर अय्यूब के लिए क्या बोलता है, तू उसका सब कुछ ले ले। उसके बाद भी अय्यूब की परीक्षा ये नहीं थी कि वो गरीबी और बीमारी फेस करेगा, उसकी परीक्षा थी वो क्या बोलेगा। आप कितनी ग्रो कर चुके हैं खुदा में, ये अब पता नहीं चलेगा, ये तब पता चलेगा ये व्हेन यू फील इनकन्वीनियंस। 14 अध्याय निर्गमन में इजरायली डफली और बाजा लेके डांस कर रहे थे। ओ यहोवा योद्धा है, उसकी करुणा सदा की है। आप पढ़ के देखो, उस गीत का नाम भी है गॉड इज अ वॉरियर। वो गीत गा रहे थे। 15 अध्याय में लिखा है वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे क्योंकि उनको पानी नहीं मिला। 14 में आराधना कर रहे हैं, 15 में थोड़ी असुविधा आई, ट्रू नेचर आउट। हम लोग यहां पर बहुत हालेलुया बोलते हैं, ओ हालेलुया स्तुति करेंगे, है ना, हम लोग गीत गाते हैं ना। लेकिन यहां से जाने के बाद आप देखोगे वहां पर खाने की लाइन लगी हुई है और आप खड़े हो, 15 मिनट से आपका नंबर ही नहीं आ रहा और आप डिसेंट वे में कुड़कुड़ाते हो। दस बार ऐसे करेंगे। नॉनसेंस पीपल, ये बहनों का कुड़कुड़ाना है ना। कितनी गर्मी है, ठंडी पड़ेगी तो कितनी ठंडी है, गर्मी पड़ेगी कितनी गर्मी है, बारिश आएगी कितनी बारिश है। परमेश्वर कहेगा तेरे को चाहिए क्या, जो भेजो, हर चीज में प्रॉब्लम है तुम लोगों को। जब ज्यादा गर्मी हो, ओ कितनी गर्मी है, ठंडी, ओ कितनी ठंडी है, बारिश, देखो प्रभु ने बारिश बरसा दी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, तुम्हारा पाइजे का है, आपको चाहिए क्या आखिर?
आप जानते हो जब दाऊद ने ये बातें सुनी, वो देखो हीरो बनने आया लड़का, दाऊद ने क्या किया? दाऊद खड़ा हो गया ना वहां पर लड़ने के लिए। हमारी बहनों को बच्चा रोते रोते आए और कहे मम्मी मुझे किसने मारा है, ओ बहनों की चोटी खुली हुई रहती है, ये दुपट्टा डालेंगे, चल बता कौन मारा है, चल। वो जाएंगे उनके घर के अंदर, वो लड़के को निकालो बाहर, आपके लड़के ने मेरे लड़के को मारा है। वो आंटी बोलती है आंटी किसने किसको मारा है? और उसका छोटा बच्चा आया, उसको पूरे यहां पर नेल्स मारे आपके बच्चे, और आप उसको देखते हो, इससे तेरे को मारा, और वो आपको ऐसे करता है। लड़ने के लिए कितना आगे है हम लोग। आपको पता है 2023 के बिलीवर्स कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं घर पे, खाने की बात पे झगड़ा। अगर मां ने सास ने कुछ बोल दिया, रात को कमरा बंद करके पति के साथ, मैं कब तक रहूंगी तुम लोगों के साथ। ओहो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कमरा बंद करके, वो पति जब कमरा बंद करती ना, पति समझ जाता है आज यहां पर 7.9 का भूकंप आने वाला है। आज से मेरी शामत है, जितनी बातें मेरी मां ने इसको बताई है आज सूद समेत मुझे मिलेगी। पानी नहीं आती। कभी कभी मुझे लगता है हमें ये दुआएं बंद कर देनी चाहिए कि प्रभु ये चाहिए वो चाहिए। हमें खुदा से ये कहना चाहिए लॉर्ड गिव मी पावर टू बियर, हमें सहने की ताकत। इतने लोग दुआ करते हैं खुदा मुझे सहने की ताकत दे, शांत रहना सिखा मुझे, सारी पॉलिटिक्स देखने के बाद भी चुपचाप से ऑब्जर्व करना सिखा। मुंह खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल मुंह चुप रहना बहुत बड़ी बात है। अंकल विलियम बूथ हमेशा कहते थे द ग्रेटेस्ट प्रीचिंग इज बी साइलेंट। कभी कभी सबसे महान प्रचार होता है शांत रहना, जस्ट कीप क्वाइट, शांत रहना। मैं आप में से हर एक को जो यहां पर आए हुए हैं, आप में से कितने लोग चाहते हैं आपके घरों में शांति हो? हाथ उठाइए। थैंक यू, सबने हाथ उठाया। कोई नहीं उठाता मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालता। आप चाहते हो कि घर में शांति हो? हेलो, चाहते हैं? ऐसा करो, बिलीव करो आपके हाथ में सुई या धागा है। अब ऐसे करो, ऐसे करो। देखिए तो नहीं रहा कैसे। अपने मुंह को सी लो, जितना बोलती है बोलने दो बहन, जितना उसको बोलना है बोलने दो। शांत रहो, पानी का ग्लास लो, सामने रखो, बोलो, बोलता रहे, थक जाए पी, फिर से बोल। बोलते हो। प्रभु बड़ा दयालु है, वो आपको नम्र कर रहा है, वो आपको अपने करीब खींच रहा है। दाऊद ने पता है क्या किया? दाऊद वहां लड़ा नहीं, दाऊद चला आया वहां से। जब वो आगे गया, अब पढ़ के देखिए, अब उसे शाऊल मिला। शाऊल को बोलता है, शाऊल राजा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा उससे लड़ने के लिए। अब शाऊल की बात सुनिए, शाऊल उनका भी बाप। शाऊल उसको बोलता है बैठ जा, कुछ भी नहीं हो सकता तुझसे, तू बच्चा है, और वो तब से योद्धा है जब से वो बच्चा था, बैठ जा चुपचाप से। अब दाऊद ने ये भी बातें सुनी और उनकी भी बातें सुनी। अब दाऊद दो ऐसे लोगों की बातें सुन रहा है जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जानते हो दाऊद ने क्या किया? लिखा है दाऊद ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा और मैं लड़ूंगा। अब जानते हो दाऊद क्यों रेडी था? दाऊद क्यों तैयार था?
वहां पर दाऊद कहता है, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया है, वही परमेश्वर मुझे इस दानव से भी बचाएगा। मुझे बताइए, उसके बाद जब दाऊद उससे लड़ने के लिए जाता है और उसके सामने खड़ा होता है, कैसे उसके हाथ में सिर्फ 5 चिकने पत्थर थे और वो सामने से कहता है उसे, क्या तू मुझे कुत्ता समझ के पत्थर मारने के लिए आया है? दाऊद क्या कहता है, हे गोलियत, तू तो बाला और सांग लेकर मेरे पास आया है, परंतु मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आया। और बाइबल बताती है, दाऊद ने अपना एक पत्थर निकाला, उसके ऊपर फेंका। बाइबल बताती है वो नीचे गिरा, उसकी गर्दन काट दी गई। अब बहुत लोग स्टोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप में से यहां पर सभी लोग, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, आप में से हर व्यक्ति इस स्टोरी को जानता है। पर आपको पता है इस स्टोरी में अमेजिंग बात क्या है? सबसे अद्भुत बात क्या है? इस वचन में सबसे अद्भुत यह नहीं है कि एक 17-18 साल के लड़के ने दानव को मारा, लेकिन आप जानते हो एक 17-18 साल का लड़का अपने जीवन में एक सिद्धांत सीख चुका था कि उसे किन बातों की ओर नहीं निहारना। कितने लोग हैं यहां पर? मैं आज भी कहता हूं, प्रभु मुझे गोलियत को मारना भले मत सिखा, लेकिन मुझे एलियाब और शाऊल को नजरअंदाज करना सिखा। आप जानते हैं आपकी जिंदगी में आप कमजोर कब पड़ते हो? ओ मेरी ये दुआ है कि यहां पर जितने भी लोग खड़े हैं, बैठे हैं, आप में से कभी कोई कमजोर न पड़े। आप जानते हो आप कमजोर क्यों पड़ते हो? जब आप लोगों के बोले गए शब्दों को अपने दिल में जगह देते हो। दैट इज अ प्रॉब्लम। जब आपको लोग कुछ कहते हैं, हालात कुछ कहते हैं ना, आप उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना देते हो। अरे किसी ने मुझे डफर कहा तो क्या, तो कौन सी बड़ी बात है? उसके बोलने से मैं डफर बन गया क्या? कभी कभी कोई आपको कहता है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, बोलने दो। उनके नहीं बोलने में क्या मैं अनइंटेलिजेंट हो गया? मेरे ओल्ड घर के नीचे एक छोटा सा बच्चा रहता था। हमेशा उसकी मदर उसको जब भी मिलती थी, उसको मेरे सामने बोलती थी, ये है ही डफर, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं करता है, खाली कॉपी लेके जाता है, खाली कॉपी लेके आता है, कोई पढ़ाई नहीं करता। इतने गंदे बीज बोती थी वो अपने बच्चों के अंदर। सारा दिन बच्चों को कोसती रहती थी। मैं कभी भी उनके बच्चों से मिलता था, मैं हमेशा उनको लो स्टीम में फील करता था। कभी मैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं देखता था। मैं उनसे हमेशा पूछता था, हेलो बेबी, और वो मुझे बोलते थे, हेलो अंकल। मैं प्रभु को कभी कभी बोलता था, प्रभु ये इतने इनका कॉन्फिडेंस कहां है? जानते हो मुझे खुदा क्या कहता था? इनकी मां ने खत्म किया है। उन्होंने कहा, बच्चों ने उसे ले लिया। उन्होंने कहा, बच्चों ने उसे ले लिया। उन्होंने कहा, बच्चों ने उसे ले लिया। आप बिलीव करेंगे, 6th में उसका बच्चा फेल हो गया। मैं नीचे उतर रहा था, मार रही थी उन्हें। मैंने कहा, आंटी आप क्यों मार रहे हो बच्चों को? बोलती है, आपको क्या पता, ये पढ़ाई नहीं करते। मैंने कहा, आंटी पढ़ाई करेंगे भी कैसे? आप सारा दिन उनको क्या क्या कोसते रहते हो। नहीं सूरज, आपको नहीं पता है। मैंने कहा, आंटी कुछ पता है इसीलिए बोल रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बोलते हैं आप? क्या ले रहे हैं आप? आपने कभी मुझे देखा है मेरा मूड ऑफ हो? हर दिन मैं ऑनलाइन आता हूं। कितने लोग हैं यहां पर जो जूम पे हमारे साथ जुड़ते हैं? कोई मीटिंग में कैंसिल करता हूं? याद रखिए, मैंने मुर्दों को जिलाना नहीं सीखा है। बिलीव मी, मुझे नहीं आता है। पर विश्वास कीजिए, आप मुझे गाली देंगे ना, मुझे पता है वो गाली मुझे अंदर कैसे नहीं लेनी है। मैंने ये सीखा है। दैट्स आई लर्न। हम में से हर व्यक्ति यीशु की तरह सेवा करना चाहता है, पर यहां पर कितने लोग हैं जो यीशु की तरह जीना चाहते हैं? जानते हो यीशु कैसे जीता था?
जब लोग उसके पास आके कहते थे ना, देख लड़की मर गई है, वो उन बातों को अनसुना करके उसके बाप को कहता है, मत डर, केवल विश्वास रख। लिखा है उसे अनसुना किया। चीजों को अनसुना करना सीखिए। आप कुछ लोगों को नहीं बदल सकते, आपको उनके साथ ही रहना है, लेकिन कैसे होगा? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जस्ट लर्न अ सिंपल थिंग, इग्नोर, अवॉइड, नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसे ही माइंड में सफर कर करके निकालनी पड़ेगी। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैं आपको वो बता रहा हूं जिसमें मैं से गुजरा हूं। ओ, जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की, जो तकलीफें आई थी मुझ पर, जो प्रॉब्लम्स आई थी मेरे ऊपर, ऐसी ऐसी बातें सुनता था मैं अपने लिए जिनका न कोई सर है न पैर है, और वो लोगों के मन में मेरे लिए डाली जाती थी, और लोग मुझसे क्वेश्चन आके करते थे, ब्रदर ऐसी ऐसी बात है क्या? बड़ी बात नहीं है गोलियत को मारना, बड़ी बात यह थी कि उन दोनों लोगों को पीछे हटकर वो आगे बढ़ा। दैट्स इंपॉर्टेंट। क्या लगता है आपको? आप कहां जॉब कर रहे हैं और वहां पर ऐसे लोग हैं जो आपके फेथ को टारगेट बनाते हैं, कैरेक्टर को टारगेट बनाते हैं, आपके काम में से नुक्स निकालते हैं। ब्रदर, मैं ये काम छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रही हूं, मैं कहीं और जाऊंगा। क्या दूसरे लोग आपके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे? ओह, आप आए हो, आ जाओ। क्या आपके लिए लोग ये कहेंगे? हर जगह पर लोग मिलेंगे आपको। जगहों को बदलने से कुछ नहीं होगा। आज कुछ लोग उस चर्च में, कल दोबारा उस चर्च में, फिर उस चर्च में, सिर्फ चर्च टू चर्च, चर्च टू चर्च घूमते रहते। क्या लगता है आपको यहां पर कोई ऐसी चर्च मिलेगी जहां पर आपको थोड़ी सी भी पॉलिटिक्स नहीं मिलेगी? हर चर्च के अंदर कुछ अच्छे और बुरे लोग होते। कब तक चर्चेस बदलोगे? कुछ लोग आपको कुछ कहते हैं और उनके शब्द आपके अंदर राज्य करते हैं। वो लोग आपके ऊपर चढ़ के बैठते हैं, आपके फेस से स्माइल गायब है, आप लो स्टीम में चलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने दाऊद की तरह चीजों को इग्नोर करना नहीं सीखा। अरे बोलने दो ना उसको, क्या फर्क पड़ता है हमें? चलो मैं आपको भी कहता हूं, आप स्वर्गदूत हो। कितने लोग ऊपर आ गए? ओह ब्रदर, सी आई एम ट्राइंग। चलो मैं आपको बोलता हूं, आप स्वर्गदूत नहीं, आप भूत हो। कितने लोग के ये दोनों दांत बाहर आ गए? आ गए? न मेरे कहने पे तू भूत बनती है मेरी बहन, न मेरे कहने पे तू स्वर्गदूत बनती है। तुझे मेरे ओपिनियन की इतनी फिक्र क्यों है? किसी किसी लड़की को बोल दो, बहन आप मोटे हो रहे हो, आप सुबह सुबह उसको देखो, क्या हुआ, बात क्यों रही है? तूने तो कहा था मैं मोटी हो गई। तुझे इतनी फिक्र है मेरी? चलिए अपने पास वाले से कहिए, आज के बाद आप मुझे कुछ भी कहो, मैं ध्यान नहीं दूंगा। नहीं दूंगा भैया, मैं नहीं बोल सकता बाजू वाले को। क्यों? यही तो प्रॉब्लम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने अपने हालात में से बात की, कुछ चीजों से। आपको मैं एक और चीज सिखाऊं? जिन पहाड़ों पे चढ़ना है उन पहाड़ों को उखड़ने की आज्ञा मत दो, और जिनको उखाड़ना है उन पे मत चढ़ो। कुछ पहाड़ उखाड़े जाते हैं, कुछ पहाड़ उखड़ते नहीं है, उनके ऊपर चढ़ना पड़ता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, जब आप देख रहे हो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, उन पे चढ़ो मत, उनसे बात करो। एक गरीबी हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे धिक्कारता हूं, चली जा। जब आप देखते हो आप बीमार पड़ते हो, अपने मुंह से कहो,
प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कहता है आपके मार खाने से मैं चंगा होता हूं, उस समय वचन कहिए। ये वो पहाड़ है जिनको उखाड़ना है, लेकिन कुछ पहाड़ उखाड़ने के लिए नहीं है, उन पे चढ़ना पड़ेगा। आपने देखा यीशु ने क्या किया मत्ती 5 अध्याय में, जब उसे भीड़ देखी तो लिखा है वो पहाड़ पे चढ़ गया। सारे पहाड़ों को उखाड़ना नहीं है, कुछ पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है। आप ये बोल बोल के परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकते। मेरा प्रभु के साथ अच्छा संबंध है, मेरा प्रभु के साथ अच्छा संबंध है, मेरा प्रभु के साथ अच्छा संबंध है। यहां पर कन्फेस नहीं चलता है, यहां पर घुटनों पर आना पड़ता है, उसे पुकारना पड़ता है ताकि वो हमें आत्मा से भरे। ये वो पहाड़ है जिन पे चढ़ना पड़ता है। लर्न, पवित्र आत्मा से सुनो, सीखो कि कौन से पहाड़ों पे चढ़ना है, कौन से पहाड़ों से बात करनी है। ये कोई पास्टर नहीं सिखा सकता। इट विल टीच ओनली बाय द होली स्पिरिट। लर्न टू इग्नोर। आप ताकतवर बने रहेंगे अगर आप लोगों की क्रिटिसिज्म वाली बातें अपने दिल में नहीं आने देंगे। तो आप आशीषित रहेंगे जब हालात आपसे बात करेंगे और आप उनसे बात करेंगे तो। अदरवाइज हर हफ्ते आप डिस्करेज, डिस्टर्ब, आपके मूड स्विंग होते रहेंगे, दवाइयों पे निर्भर। लोग प्यार करेंगे तो खुश, नहीं करेंगे तो दुखी। कब तक ऐसे वैसाखियां उठाने वाली जिंदगी जिएंगे हम? कब तक व्हील चेयर वाली जिंदगी जिएंगे हम? मैं आपके सामने अपनी गवाही देता हूं। टाइम लगा उसमें, या बहुत टाइम लगा। मुझे कोई प्यार करे या न करे, इज्जत दे या न दे, मेरे को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत खुश रहता हूं प्रभु के साथ। बिलीव, अगर मैं यहां से जा रहा हूं और किसी बहन ने मुझे ऐसे करके देखा और ऐसा किया, आप विश्वास कीजिए, मैं आपके सामने आके कहूंगा, बहन गॉड ब्लेस यू। अगर आपने मुझे देखा और आपने रास्ता फेर दिया, आप विश्वास करो, लोग कहते ना मुझे हर्ट हुआ। कहां हर्ट हुआ? हार्ट में हर्ट हुआ। बिलीव मी, मुझे हार्ट में, लंग्स में, किडनी में कुछ नहीं होता। आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश रहता हूं। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। धन्यवाद यीशु, कोटि कोटि। देखिए टाइम लगा, बहुत टाइम लगा यहां आने। एक्सपेक्टेशन लो होने में बहुत टाइम लगा। आज मैं क्यों खुश हूं? मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं है ज्यादा। जितना कर सकता हूं करता हूं खुद में। मेरी टीम है मुंबई में, वो काम करती है बेचारी। आज के बाद अगर आपको घर में कोई कुछ कहेगा, चर्च में कुछ कहेगा, बाहर कुछ कहेगा, क्या करोगे तब? इग्नोर कैसे करोगे? करके बताओ, करके बताओ, कैसे करोगे? कोई आपको बोलेगा अगर आप मोटे हो तो, ए मोटे, ऐसे इग्नोर करोगे? कोई आपको कहने वाला होगा वेट, ऐसे इग्नोर करोगे? जानते हो इग्नोर कैसे किया जाता है? देखो मेरा टमी थोड़ा बाहर है, हाँ ये सच है। मैं थोड़ा सा मोटू हूं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना खाता हूं। ओके, मैं थोड़ा सा मोटा हूं। और आपने, मैं यहां से जा रहा था और आपने मुझे जाते जाते बोल दिया ए मोटे। आपने मुझे बोल दिया और मैंने आपको देख भी लिया कि आपने कहा है। अब मैं यहां से जा रहा था और अब मैं मनन करते करते जाऊंगा। शाम को तो ये बंदा आएगा, पूरा प्रचार इसके ऊपर करूंगा आज, पूरी प्रीचिंग आज इसके ऊपर। मेरे को मोटा बोलता है, पूरे खानदान को मोटा बना दूंगा। छोड़ूंगा थोड़ी मैं नहीं छोड़ने वाला। मोटा कैसे कहा?
लगा पास्टर राजीव को कॉल लगा। पास्टर जी, हाँ बोलिए। पास्टर जी, आपके चर्च के एक आदमी ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है। क्या हुआ ब्रदर? मेरे को मोटा कहा। भैया इसमें क्या, आप मोटे हो ना इसमें? ब्रदर आप भी मुझे मोटा कह रहे हैं। हाँ भैया, क्या मोटे हो? ठीक है भैया, आधा प्रचार आपके ऊपर शाम को। इसे कहते हैं चीजों को अंदर लेना, आराम से बैठ के विचारों को खाना खिला के और मजबूत करना। जो आप सोचते हो आप वैसे बनते जाते हो। लेकिन अब मैं आपको एक दूसरी प्रतिक्रिया बताता हूं कि अगर मैं यहां से पास हुआ और किसी ने मुझे कहा ए मोटे, मैं सडनली जब मैंने ये सुना, मैं अपने मन में कुछ और सोचना स्टार्ट करता हूं। दाऊद ने गोलियत को 5 पत्थर लेके मारा। यार ऐसे क्यों 5 पत्थर क्यों लिए? उसका बिलीव था क्या कि 5 पत्थर में से एक तो लगेगा? अरे यार एक बात तो बता, दुनिया में ये सिस्टम है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनसाइड कितना बिजी हूं। यार एक बात तो बता, ये हुआ कैसे? बाइबल बताती है सूरज को आज्ञा दी यहोशू ने और सूरज रुक गया। यार ये कैसे? दुनिया तो कहती है, साइंस भी कहता है कि सूरज रुका हुआ है, पृथ्वी घूमती रहती है। तो उस दिन उससे सूरज को आज्ञा दी, सूरज रुक गया। ये क्या बात है? अच्छा, परमेश्वर भले ही कन्फेशन कैसा है वो नहीं, विश्वास कैसा है वो देखता है। उसका जो कन्फेशन था भले वो परफेक्ट नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने काम किया। जब कोई आपको बुरा भला कहता है ना, अपने अंदर उस समय वचन को, परमेश्वर की भलाइयों को, कुछ औरों को अपने अंदर मनन करना सीखो। इसे कहते हैं सामने वाली बातों को इग्नोर करना। इग्नोर, टॉक प्रैक्टिकल। कई लोग मनन करते करते उनको लगता है मैं इग्नोर कर रहा हूं, वो अंदर अंदर सोचते हैं मेरे को ऐसा बोला, मैं नहीं सोचूंगा, लेकिन बोला तो सही ना। नो 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 नो, थॉट्स विल शेप योर लाइफ। यू मस्ट बी हेल्दी। आपको तंदुरुस्त रहना है, अच्छा चलो ना, हवा तो आपको चलो। खुश रहना है, आपको आशीषित रहना है, आपको आत्मा से परिपूर्ण रहना है। Be a man and a woman of God. लाइन लगी पड़ी है आपको गालियां देने वालों की। Learn to ignore and focus on God. आमीन। अपने अंदर खुदा के कलाम को जगा दीजिए, लोगों की बातों को नहीं। अच्छा चलो बेटा, 1 घंटा और। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए अपने हाथों को उठाइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। I worship you Jesus. I praise you Jesus. अपनी आंखों को बंद करें। Close your eyes. Great is your name. Great is your name. प्रभु, हालात बात करते हैं, लोग बात करते हैं, आप उन चीजों को अपने अंदर जगा दें। धन्यवाद करते हैं। निश्चय खुदावन शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा और तू खुदावन अपने लोगों के सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। स्वर्ग में प्रभु आनंद होगा खुदावन। तेरे बेटे तेरे बेटी तेरे साथ जश्न मनाने वाले होंगे। ये खुदावन तो अपने किसी बेटे और किसी बेटी को ना तो कभी छोड़ेगा
और ना तो कभी त्यागेगा। हालेलुया। प्रभु सारा महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी प्रशंसा आपको अर्पित करते हैं। आपके दास उनके कलाम के लिए जो आपने दिया, धन्यवाद करते हैं। खुदावन ऐसी सामर्थ्य दे बोलने की कि जुबान सिर्फ आशीष ही बोले। खुदावन धन्यवाद करता हूँ खुदावन, यीशु के नाम में, आमीन। जब आप बैठ सकते हैं, मैं गुजारिश करूंगा अपने भाई गौतम से। गौतम भाई प्लीज आप स्टेज पे आएंगे, भाभी के साथ में एक गीत में अगुवाई करेंगे और हम अपने नजरानों को आज की सुबह खुदा के लिए याद रखिएगा। मेरे प्रियो, इन मीटिंग का बहुत लंबा चौड़ा एक्सपेंस है, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा 2-2 सेटअप लगा हुआ है। एक